मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है। बीजेपी अपनी 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। इस लिस्ट ने सभी को चौंका दिया है। इस लिस्ट के सामने आने के बाद एक सवाल लोगों के जहन में आ रहा है, वो ये कि क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान को इग्नोर कर रही है। ये सवाल क्यों, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट के साथ सभी को चौंका दिया। 39 सीटों पर जारी की गई लिस्ट में सांसदों को जगह दी गई है, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जो इंदौर 1 से चुनाव लड़ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर क्यों बीजेपी को अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने की जरूरत पड़ रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। माना यह भी जा रहा है कि इन तमाम बड़े चेहरों को उतार के बीजेपी अपने सीएम कैंडिडेट का खुलासा नहीं करना चाहती है। आपको बता दें, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक बीजेपी इस बार सीएम चेहरे का खुलासा नहीं करना चाह रही है और ऐसे में क्या बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को इग्नोर करती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि बीजेपी की दूसरी सूची से ये संकेत मिल रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब तक 79 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। दूसरी सूची में उनके समकक्षों के नाम हैं। इससे साफ है कि 3 चुनाव लड़ चुके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर बीजेपी इस बार कुछ अलग रणनीति अपना रही है। आपको बता दें कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं के महाकुंभ को संबोधित करने के लिए भोपाल पहुंचे थे। यहां पर मंच से पीएम मोदी ने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया। मंच पर सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, उनका भी नाम लेने से पीएम मोदी बचते हुए दिखाई दिए थे। इतना ही नहीं, जब पीएम मोदी ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र किया, खासतौर पे महिला आरक्षण बिल का जिक्र किया, महिलाओं को लेकर जो योजनाएं चला जा रही है उसका जिक्र किया, तब उन्होंने लाडली बहना योजना का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, उसका नाम नहीं लिया। जबकि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की काफी महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के इस बयान के बाद या इस दौरे के बाद से अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी मध्य प्रदेश का चुनाव कर्नाटक की तर्ज पर लड़ने जा रही है। बता दें कि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में चुनाव के ऐन पहले लीडरशिप की कमी दिख रही है। गुटबाजी का खतरा सिर पर अलग मंडरा रहा है। वहीं कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वहीं अगर कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की रणनीति पर बात करें तो कुछ महीनों पहले हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में थी। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कर्नाटक के तब के सीएम बसवराज बोम्मई पर कई आरोप लगा रही थी। चुनाव से ऐन पहले बीजेपी ने बोम्मई को अलग थलग कर दिया था। अब यही रणनीति बीजेपी मध्य प्रदेश में अप्लाई करती हुई दिखाई दे रही है। बोम्मई की तरह ही कर्नाटक में बीजेपी बीएस येदियुरप्पा को भी साइड कर दिया था। कथित तौर पर इसकी वजह से उनके समर्थकों ने भी मुंह मोड़ लिया था। इसका खामियाजा कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट में बीजेपी को भुगतना पड़ा। ऐसा ही माना जा रहा है कि अगर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव कर्नाटका की तर्ज पर लड़ा जाता है, सीएम शिवराज सिंह चौहान को अलग थलग कर दिया जाता है, तो ऐसे में बीजेपी को आने वाले वक्त में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान काफी लंबे अरसे से सीएम भी है, साथ ही वो पूरे प्रदेश में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में देखे जाते हैं। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी में भी काफी लोकप्रिय हैं। बड़े कार्यकर्ता से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक वो बात करते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर बीजेपी इन चुनावों में सीएम शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करती है तो ऐसे में बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट पर और बीजेपी की रणनीति पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।